हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की सुबह हो चुकी थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। यहाँ कचड़े वाली गाड़ी आ गई थी, सब लोग डाल रहे थे उसमें कचड़ा। मैं बालकनी से देख रही थी बाहर। एंड फिर मैं आ गई अंदर। मैंने बनाई खाना के लिए खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको मतलब दाल वाली चीज़ें ज़्यादा खिलानी है। तो फिर मुझे खाना के लिए खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने सारी दाल ले ली थी और थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया था, घी गरम कर लिया था और उसमें डाला था जीरा, राई, सौंफ और थोड़ी सी हींग, और दाल को रोस्ट कर लिया था। पहले भिगो लिया था, फिर उसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। रोस्ट होने के बाद थोड़े से मसाले डाल दिए थे और पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मैं चली गई थी कान्हा को देखने के लिए। तो कान्हा बैठा खेल रहा था त्रिशू के पास और मम्मी काम कर रही थी। फिर ये अकेला खेलने लगा, तब तक मैंने काम कर लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आ गई थी बर्तन वाली आंटी। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उन्होंने खाना खाया, मम्मी ने खाना खाया, सब लोग बैठे थे। फिर जब तक मैं चली गई ऊपर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरा भी ड्रायर ख़राब है, क्योंकि उसको जब भी कुछ खिलाओ तो मुझे गंदे कर लेता है और बाथरूम वगैरह कर ले तो कपड़े ख़राब कर लेता है। तो बहुत सारे ड्रायर ख़राब है तो नीचे सूखती भी नहीं है, इसलिए मुझे सुबह से ऊपर लेके आना फिर अलग निकालता है वो, क्योंकि जल्दी भी चाहिए पड़ती है। तो कपड़े हो जाते हैं, जल्दी ऊपर डाल देती हूँ छत पे। अभी 3-4 बजे के टाइम पे जब सब लोग आ जाते हैं तो कान्हा को वहाँ छोड़ देती हूँ, फिर अभी मैं सारे कपड़े ले आती हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे, मैंने सुबह बेडशीट धोई थी तो फिर वो भी रखी हुई थी, क्योंकि सारी बेडशीट गीली थी और मैं कान्हा को लेके ऊपर जा नहीं सकती थी क्योंकि तेज़ धूप थी। इसलिए मैंने तब से मैं रखी हुई थी कि मैं शाम को डाल दूँगी सूखने के लिए। तो फिर मैंने नीचे आके सारी बेडशीट यहीं फैला दी थी कि गर्मी है, सूख जाएंगी कल तक, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी कपड़े ज़रूरी रहते हैं इसलिए मैं ऊपर डाल देती हूँ। हालांकि ड्रायर सही होता तो जल्दी सही हो जाते, सूख जाते। फिर मैं सारे कपड़े लेके आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे फिर फोल्ड भी करना था। और ये कान्हा कर रहा था मस्ती, ये बैठा था तो काफ़ी मस्ती कर रहा था, मुझे काम नहीं करने दे रहा था। उसके साथ में खेल रहा था, सामान फेंक रहा था और बार बार मोबाइल भी गिरा रहा था मेरा। तो फिर मैं भी इसके साथ में खेलने लगी थोड़ा सा। ये फिर मेरी साइड देख रहा था, हंस रहा था। तब तक मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए। मैं 1 बाय 1 फोल्ड करती जा रही थी और रखती जा रही थी सारे कपड़े। और ये कान्हा कर रहा था मस्ती, सब सामान यहाँ फेंक रहा था और मोबाइल भी पकड़ रहा था। बार बार 3-4 बार तो इसने मोबाइल भी मेरा गिरा दिया। और फिर आज आ गए थे वो ड्रायर सही करने वाले, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो पहले से था हम लोगों का, बस उनका आने का वेट था कब आ जाए। सारा काम कंप्लीट था और सामान वगैरह सब ले आए थे भैया, तो सब रखा हुआ था, बस उनका वेट हो रहा था कि वो कब आए। तो इत्तेफाक से आज वो लोग आ भी गए। तो फिर बस वो लोग आए तो फिर उन्होंने ड्रायर का काम स्टार्ट कर दिया। तब तक मैं नीचे आ गई थी कान्हा को नीचे छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे फिर जाना था ऊपर से सामान लेने के लिए। मैं कान्हा के साथ में सामान नहीं ला पाती हूँ, तो मैं चली गई थी सामान लेने। तब तक ये देखा तो ये लोग बता रहे थे कि मशीन को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, स्लो चलाना है, और जब तक वो पूरी तरह से मतलब जो ऑटोमेटिक बंद नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को बीच में से उसको खोल के कपड़े नहीं लेना है, क्योंकि वो अगर ऐसे करेंगे अपन लोग तो ड्रायर टूट जाएगा। फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मेरे हस्बैंड का हो गया था आज हाथ फ्रैक्चर। तो वो दिखा रहे थे कि देखो बहुत दर्द हो रहा है, तो ये ऐसे करके घूम रहे थे। आज उनका मूड ख़राब था, तबीयत भी ठीक नहीं थी सुबह से और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया थोड़ा सा। तो फिर भी ये ऐसे बैठे थे, मैं क्या करूँ, काम में मन नहीं लग रहा, ये वो ऐसे करके बातें कर रहे थे। तब तक मैंने हॉल की सफाई की, फटाफट से बेडशीट सही की और सोफ़ा वगैरह कंप्लीट किया एंड हॉल कर दिया क्लीन। तब तक ये बैठ के मोबाइल चला रहे थे। फिर मम्मी भी आ गई थी, मम्मी कान्हा को खिला रही थी बाहर, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी आप पकड़ो भैया को, मैं कर रही हूँ यहाँ का काम। तो बस तब तक मम्मी कर रही थी, भैया को खिला रही थी। तो फिर मैंने यहाँ का काम कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे फिर ऊपर भी जाना था। तो फिर मम्मी आ गई थी तो वो कान्हा को देख रही थी, क्योंकि कान्हा बहुत परेशान करता है। त्रिशु आ गई थी, वो खेल रही थी कान्हा के साथ में। कान्हा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार सीढ़ियों के पास चला जाता है, उसको मतलब पूरे टाइम देखना पड़ता है। फिर मैं उसके पास पानी ले गई थी, मैंने कान्हा को पानी पिलाया, क्योंकि बहुत देर से उसने पानी नहीं पिया था। मैं डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने यही बोला है कि कान्हा को हर 10 मिनट में पानी पिलाओ, उसको बहुत ज़रूरी है पानी पिलाना।
गर्मी भी बहुत है, स्वेटिंग होती है, इस वजह से और ज़्यादा पानी पिलाओ। फिर मैंने काना को पिलाया पानी, तो मैं बैठ के तब तक काना को देख रही थी फटाफट से। फिर त्रिशु थी, त्रिशु चुप चुप के गाना सुन रही थी। मैंने कहा पता ना कौन सा गाना सुन रही है, तो फिर उसने नहीं बताया और दौड़ के भाग गई। फिर बस सब लोग रेडी हो गए थे क्योंकि सब लोगों को जाना था बाहर दुकान अपने अपने काम पे, तो सब लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। तब तक मैंने फिर काना गेट लगा दिया क्योंकि अगर काना देख लेता तो वो रोता। फिर मैं सो चुकी थी शाम, मैं और काना बालकनी में वेट कर रहे थे सबका। तो बस फिर पापा आ गए थे, तो वो बोले कि काना को नीचे दे दो, उसको घुमाने के लिए ले जाना। मैंने काना को दे दिया नीचे, पीछे हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं,